बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना कि तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? तुम्हारी उदासी अभी तक नहीं गई बेटी। तुम अभी भी उदास लग रही हो। कभी कभी उदासी जल्दी खत्म नहीं होती है अहमद चचा। कुछ फैसले इंसान के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा थकाती है वो फैसला ना करना है, और जो कदम तुम नहीं उठाती वो कदम हर दिन एक बोझ बन जाता है। तुम आगे नहीं बढ़ सकती। दिमाग उसी फैसले में अटका हुआ है जो तुम नहीं कर पा रही। इंसान गलती से डरता है। अगर मैंने गलत फैसला कर दिया? बेटी, गलती और सच्चाई दोनों इंसान के लिए होते हैं, लेकिन तुम वो कदम उठाए बगैर नतीजा कभी नहीं जान सकोगी। दिल को असल में गलतियां नहीं, परेशानियां थकाती हैं, क्योंकि गलतियां सिखाती हैं, लेकिन पछताते रहने से दिल पे बोझ पड़ता है। क्योंकि जब तक तुम फैसला नहीं करोगी, तुम्हारा दिल और जहन, खूबसूरत चेहरा सब धुंधले रहेंगे। खुद को इस धुंध से निकालो। ऐसी गैर यकीनी हालत दिल को बीमार कर देती है। वक्त को जाया किए बगैर अपना रास्ता मुंतखब करो। अपना हाथ अपने दिल पर रखो। तुम्हारा ये दिल तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें रोशनी में ले जाएगा। बेटी, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, और तुम्हें इस हिम्मत के लिए डरना नहीं चाहिए। मत डरो बेटी। आप दुरुस्त कह रहे हैं चाचा। हमारा दिल हमेशा सच बोलता है। आपकी बात मानूंगी मैं। अपने दिल की आवाज को सुनूंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। तुम कब से यहाँ हो रेवा? असल सवाल यह है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा था। आपकी बात जानती हैं। मैं इस कमरे में नहीं रह सकती रेवा। किसी जगह भी नहीं रह सकती। यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया में नहीं। सांस नहीं ले पा रही। मेरा दिल बहुत भारी हो गया। घुटन हो रही है। चाहे तो बाहर लॉन में चलते हैं, थोड़ी ताजा हवा ले ले। मौसम भी बहुत अच्छा है। आइए ना सबिया साहिबा, चलिए आ जाए।
स्कार्फ उस वक्त के लिए रखा था जब मैं पहली बार अपनी अम्मी से मिलती, जब उन्हें गले लगाती। मैं चाहती थी कि वो जाने कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको आराम करना चाहिए, लेटी रहें। ये ठीक कह रही हैं, आपको थोड़ा सा और आराम करना होगा। अपने दिल की आवाज को सुनूंगी मैं। मैं कंपनी जा रहा हूं, सोचा पहले तुम्हें देख लूं। आओ। बारान, बाबा वेट कर रहे हैं। तुम नहीं चाहते कि मैं उनसे मिलूं, मैं जानती हूँ, मगर मुझे जाना होगा। मैं मजबूर हूँ। माफ कर देना बारान। सारा काम मैंने वक्त पर मुकम्मल कर लिया। शाबाश लड़की। यास्मीन, तुम्हारे हाथ तो बहुत तेज हैं, काफी समझदार हो तुम। वो तो है। हमारा हारून भी ऐसा ही है। हारून? हमारा पार्टनर है, यानी पार्टनर कहता हूँ लेकिन भाइयों की तरह है। वो तुम्हारी तरह बहुत तेज है और माहिर भी। जरा भी चैन से नहीं बैठता है, बिल्कुल रोबोट की तरह काम करता है, कभी इधर कभी उधर। अरे वाह। उसका दिमाग भी काफी तेज है। देखो ना, यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उसी के हाथ में है। यकीन करो, मुझे इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओहो, जैसा आप बता रहे हैं, अगर हारून वैसा ही है तो आप बहुत लकी हैं। सच कहूँ तो ऐसे इंसान की जरूरत तो होती है। हाँ बिल्कुल यास्मीन, जो कुछ भी मैंने बताया, हारून उससे भी बहुत बढ़कर है। वाकई खुशनसीब हूँ मैं। हकीकत में अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। शुक्र है अल्लाह का। भाभी, भाई ने आपके लिए कुछ चीजें भेजी हैं और इसमें कुछ चीजें कम है, वो मैं वापसी में ले आऊंगा। अरे जेवदत बीना, आओ हारून आकर बैठो। मुझे तो समझ नहीं आता कि आजकल जेवदत को हो क्या गया है। वैसे भाई को आपका बहुत ख्याल है, अच्छी बात है ना ये। हाँ ठीक है, रखे ख्याल, लेकिन कभी कभी हद से बढ़ जाता है। तुम तो जेवदत को जानते ही हो ना। अब क्या करें भाभी, भाई को आपसे मोहब्बत ही इतनी है। खैर छोड़ें, ये रही आपकी दवाइयाँ जो टाइम से खानी है, और इसमें आपके लिए बहुत सारे फल हैं जो आपको खाने हैं, और भाई ने भी स्पेशली खाने को कहा है। उफ जेवदत, तुम्हारा क्या करूं मैं। मेरी कजिन आई है जर्मनी से, अल्लाह उसे जज़ा दे। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है, हाथ भी नहीं लगाने देती किसी काम को। भाभी आप बहुत किस्मत वाली हैं, बहुत अच्छा खानदान है आपका। सच कहूँ तो माशाल्लाह से बहुत समझदार है मेरी कजिन। एक तरफ जेवदत, एक तरफ मेरी कजिन। मुझे लगता है जब तक मेरा बच्चा पैदा होगा मेरा वजन डबल हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे हार्डवेयर शॉप पर भी जाना है, वहाँ से दुकान का कुछ सामान लेना है। आपको कुछ और चाहिए तो बताएं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, यहाँ तक आकर चीजें दे गए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा हारून। शुक्रिया की जरूरत नहीं भाभी। अच्छा आपको भाई को कुछ कहना है? सलाम कहना। कह दूंगा। अच्छा ये मैं किचन में रख देता हूँ। बाय बाय। आप आराम करें।
सबिया साहिबा, कंपनी से कॉल आई है, कोई जरूरी काम है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, रिवा देख लेगी। मुझे तंग मत करो। सबिया साहिबा, मैंने कहा ना मुझे तंग मत करो। कौन सी जबान समझती हो बतूल? वो दिलान साहिबा, आराम से सबिया साहिबा, कहीं चक्कर ना आ जाए आपको। खुश आमदीद। अब कैसी हैं? ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। वाकई ठीक हूँ मैं। फिर भी यूं अचानक उठना आपके लिए ठीक नहीं था। मेरे ख्याल में आपको आराम करना चाहिए, प्लीज। खुद से चल सकती हूँ मैं, मगर तुमने पकड़ा तो यूं लगा जैसे हवा में उड़ने लगी हूं मैं। बैठो। आपके लिए लिया था मैंने। उनकी आंखें, उनका पसंदीदा रंग क्या था? मैंने उनके लिए एक नीले रंग का स्कार्फ लिया था। अब तो ये भी नहीं जान पाऊंगी मेरी अम्मी का पसंदीदा रंग क्या था, ये भी नहीं जान सकी। शुक्रिया तुम्हारा। बारान आपकी इसराइल इल्मास होने की हकीकत जान सकता है। ऐसा क्यों सोच रही हो? पासपोर्ट देख लिया उसने। क्या वाकई? मगर तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी। मैं उससे कहूंगी कि इसरा यल्माज मेरे पास काम करती थी, उसका सामान मेरे पास रह गया था। मैंने भी बारान से यही कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम दोनों के जहन में तो एक ही बात आई। जवाहिर बॉस, जिहान अभी अभी बाहर निकला है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ठीक है। क्या खाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कोई लड़की है उसकी जिंदगी में, क्या कमजोरी है, सब पता करो। मुझे उसके बारे में एक एक मालूमात चाहिए, समझे? उस छोटे कारबे के बारे में एक एक चीज नोट करो अपने पास। ठीक है बॉस, मैं कर लूंगा, फिक्र ना करें।
तुम्हें तख्ते पर कैसे चढ़ाना है, तुम्हारी जान कैसे जलानी है, ये खूब जानता हूं बरान का राबे। चलिए, मैं अब इजाजत चाहूंगी। आप बैठी रहें। मैं आखिरी बार आई हूं आपको देखने के लिए। बारान हमारे मिलने पर नाराज होता है। खुदा हाफिज। रेवा, क्या मैं अब अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख सकूंगी? अब दिल छोटा ना करें। दिल आने एक रहम दिल लड़के, वो जरूर वापस आएगी। थोड़ा वक्त दे दे उसे। आओ। कोई देखे तो समझे कि शाही खानदान की शहजादी है ये। नजाकत तो इस लड़की में बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन जाहिर है मामलात बदल गए। भाभी, ये फार्माकोलॉजी किस तरह पास की जाती है? कसम से मुझे तो बहुत मुश्किल लग रही है। मतलब मैं फार्माकोलॉजी के पेपर में बैठने के बजाय 3 बार एनाटॉमी का पेपर देने को तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है जहान। तुम हर सब्जेक्ट में कामयाब हो सकते हो। अगर फिर भी मदद चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। शुक्रिया। जाहिर है तुम यही हो, कील की तरह जम गई हो। जितना चाहते कि चली जाओ उतना ही जम जाती हो। हाँ वाकई अम्मा जान। चलो शुरू करो ना। तुम्हें पसंद है ना ये, इसीलिए तुम्हारे लिए बनवाए हैं। बाबा, अगले हफ्ते बहुत सारे इजलास स्केड्यूल्ड हैं, जरा तेज होना पड़ेगा हमें। हाँ बेटा, माशाल्लाह, शुक्र है कि ऑर्डर्स मुसलसल आ रहे हैं। तुम फिक्र न करो, हम संभाल लेंगे। एक लुकमे का सुकून नहीं छोड़ा किसी ने। जिसको देखो आंखें दिखाता रहता है हर वक्त। तुमने भी क्या सारा खाना लगा दिया है? अभी तो सूप भी खत्म नहीं हुआ, वो भी ठंडा हो गया है। ले जाओ ये सब। बस कर दो हसन।